हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, आज जो इंग्लिश का हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है, मैडम राइड द बस। इसकी जो है पूरी जो है डिटेल समरी देखते हैं, उस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखा जाए और फिर जो है इस पे कैसे एमसीक्यूज आते हैं उन सबको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने जो है मिसबिल द ऑटर यानी जो चैप्टर था उसको जो है अच्छी तरीके से उसका डिस्कस किया गया था। उसमें जितने एमसीक्यूज हैं, जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, इन सबको जो है बेहतरीन तरीके से उसमें बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि उस चैप्टर से आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन या आंसर मिस ना हो। ठीक है, तो आइए, जो हमारा अगला चैप्टर है मिसबिल द सॉरी मैडम राइड्स द बस, इसको हम आज देखते हैं। ठीक है, कैसे इसमें एक छोटी लड़की है जिसकी इच्छा होती है वो कैसे बस में राइड करती है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, इस पूरी चैप्टर को हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो है आपका ये इस चैप्टर से एक भी नंबर जो है मिस ना हो। ठीक है, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है, मैडम राइड द बस। इसका पहले हम लोग समरी देख लेते हैं कि समरी में क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, समरी में क्या है, किस चीज के बारे में है? दिस स्टोरी इज अबाउट एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल नेम्ड वल्ली मई। अब कितने साल की ये लड़की है? 8 ईयर की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एमसीक्यूज के बेस पे। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि वल्ली जो लड़की है इसमें वो कितने साल की है, तो कितने साल की है? 8 ईयर की है। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट, यह स्टोरी जो है, ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक 8 साल की लड़की के बारे में है। लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है? वल्ली मई है। ठीक है, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? वल्ली बोलते हैं। ठीक है, आप नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में बार बार पूछा गया है कि उस वल्ली मई जो लड़की थी उसका शॉर्ट नेम क्या था। तो शॉर्ट नेम क्या है? वल्ली है। कितने साल की है? 8 साल की है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सी लिव्स इन अ विलेज, वो एक गांव में रहती है। ठीक है, फ्रॉम वेयर अ बस पासेस, वो एक गांव में रहती है जिस गांव से जो है एक बस होता है, जो एक बस होता है वो पास करता है, गुजरता है। ठीक है, पासेस का मतलब यहाँ पे क्या है? गुजरता है उसके गांव से। ठीक है, she is fascinated by the bus that travels between her village and the nearest town. She मतलब वह is fascinated मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। ठीक है, fascinated मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो प्रसन्न होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती है? प्रसन्न होती है। बाय द बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जब उसके गांव से, ठीक है, उसके गांव से जब बस वो गुजरता है तो कहाँ गुजरता है? नियरेस्ट टाउन, मतलब जो उसके पास का एक शहर था। ठीक है, उसके गांव से लेके जो नियरेस्ट टाउन था यानी जो पास का जो शहर था, वहां तक के बीच में जो यात्रा कर रही थी जो बस, उसको देख के वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, खुश होती है। ठीक है, आइए आगे देखें। She wants to be experience a bus ride by herself. अब वो उस एक्सपीरियंस करना चाहती थी। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना चाहती थी। ठीक है, क्या करना चाहती थी? अनुभव करना चाहती थी। किस चीज को? अब बस राइड, उस बस की सवारी। सी वॉन्ट्स, वो चाहते थे एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। क्या? अब बस राइड, एक बस की सवारी बाई हरसेल्फ मतलब स्वयं से। ठीक है, हरसेल्फ मतलब स्वयं से उस बस की यात्रा वो करना चाहते थे। वल्ली गैदर्ड, वल्ली गैदर्ड, गैदर्ड मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, गैदर्ड मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो वल्ली जो है वो इकट्ठा करती है क्या? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना इकट्ठा करती है अबाउट द बस टाइमिंग, बस की टाइमिंग क्या है, बस का समय क्या है, कब वो आती है गांव पे, कब जाती है यहाँ से, इस सब की जो है इंफॉर्मेशन यानी सूचना इकट्ठा करती है। और कहाँ से इकट्ठा करती है? बाई लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है? बातचीत। बातचीत सुन के जो है, लिसनिंग मतलब बातचीत सुन के, किसकी बातचीत सुन के? ऑफ नेबर्स, नेबर्स मीन्स क्या होता है भैया? पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। नेबर्स मीन्स क्या होता है? पड़ोसी होता है। तो अपने पड़ोसियों से बातचीत के दौरान जो है वो सुनती है कि क्या, कि जो बस की टाइमिंग क्या है, बस कब आती है, कब जाती है। क्यों? क्योंकि हु यूज टू द बस रेगुलरली, क्योंकि जो उसके नेबर्स थे यानी जो पड़ोसी थे, वो उस बस की यात्रा को जो है रेगुलरली मतलब नियमित रूप से करते थे। ठीक है, वो उस बस की यात्रा जो है नियमित रूप से करते थे, इसलिए उनकी कन्वर्सेशन को, बातचीत को सुन के जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनकी जो पड़ोसी है वो सब बातचीत कर रहे हैं और उसको ये देख कर सुन रही है यहाँ से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
शी सेव्स मनी फॉर द फेयर बाय कटिंग डाउन हर स्पेंडिंग ऑन कैंडीज, पेपरमिंट्स, etc. अब वो सेव्स मनी, पैसे जो है बचाना शुरू करती है। किसके लिए? फॉर द फेयर। यहाँ पे फेयर मीन्स क्या है? फेयर मीन्स क्या है? किराया। फेयर मीन्स क्या है? किराया है, ठीक है। अब वो किराए के लिए जो है पैसे इकट्ठा शुरू करती है, पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है, ठीक है। किसके लिए? किराए के लिए। किराए के लिए वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और कैसे? बाय कटिंग डाउन। कटिंग डाउन मतलब वो खर्च करना कम कर देती है। वो अपने जो स्पेंड थे, जो स्पेंडिंग थे, यानी स्पेंडिंग जो उसके खर्चे थे, उस खर्चे को कटिंग डाउन मतलब बिल्कुल कम कर देती है, ठीक है। और वो खर्चे कहाँ पे करती थी? कैंडीज। कैंडीज मीन्स टॉफी। कैंडीज मीन्स क्या? टॉफी जो था, पेपरमिंट जो था, इन सब पे जो पैसे खर्च करती थी वो उसको बिल्कुल कम कर देती है और उन पैसों को बचाती है। किसके लिए? किराए के लिए, ठीक है। आगे देखिए, एज शी प्लान्स टू गो ऑन द बस व्हेन हर मदर इज अस्लीप इन आफ्टरनून। और वो प्लान करती है, तो योजना बनाती है क्या, कि टू गो ऑन द बस, बस पे वो जाएगी। कब जाएगी? व्हेन हर मदर इज अस्लीप इन द आफ्टरनून, मतलब जब दोपहर में उसकी जो माँ है वो सो रही होंगी या सोती होंगी, उस समय वो बस पे जाएगी, ठीक है। सी गेट्स ऑन द बस। अब वो बस पे चढ़ती है। सी गेट्स ऑन द बस, वो बस पे चढ़ती है। द कंडक्टर इज अम्यूज्ड बाय हर एंड कॉल्स हर मैडम। अब जो कंडक्टर था वो उससे बहुत ज्यादा अम्यूज्ड होता है। अम्यूज्ड मतलब क्या? प्रसन्न। अम्यूज मतलब क्या होता है? प्रसन्न होता है, ठीक है। कंडक्टर जो था उससे बहुत ज्यादा अम्यूज होता है, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने के बाद उसको हर एंड कॉल सर मैडम, उसको क्या बोलता है? मैडम बोलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग एमसीक्यू के नजरिए से ध्यान में रखिएगा कि कंडक्टर उस लड़की को क्या बोलता है, ठीक है। तो क्या बोलता है? मैडम बोलता है। ही गिव्स हर अ टिकट एंड शोज हर अ सीट। अब जो कंडक्टर उसको जो है टिकट देता है, ठीक है, गिव्स हर अ टिकट, उसको टिकट देता है। एंड शो हर अ सीट, और उसको जो है उसकी सीट दिखा देता है, बस में आपको बैठना कहाँ है, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे देखो, बल्ली एंजॉय द बस राइड एंड ऑब्जर्व द सीनरी आउटसाइड। अब जो है बल्ली बस में बैठ चुकी है, ठीक है। और बल्ली क्या है? बस में बैठ चुकी है, एंजॉय कर रही है उस चीज को। किस चीज को? बस राइड, उसकी बस की जो सवारी है। राइड मीन्स क्या है यहाँ पे? सवारी। जो बस की सवारी है उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द सीनरी आउटसाइड, और बाहर का जो दृश्य है, सीनरी मीन्स क्या है? बाहर का जो दृश्य है, आउटसाइड, बाहर का जो दृश्य है उसको जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारी कहानी क्या है? सी सीज, वो देखती है, क्या देखती है? माउंटेन्स यानी पर्वत देखती है। और फील्ड्स यानी खेत यानी मैदान देखती है, ठीक है। पाम ट्रीज, पाम मीन्स क्या? खजूर होता है, ठीक है। खजूर के पेड़ों को देखती है। एंड ग्रासलैंड्स, और घास के मैदानों को भी देखती है, ठीक है, घास के मैदानों को भी देखती है। सी ऑल्सो सीज अ काउ रनिंग अक्रॉस द रोड। अब वो एक चीज ये भी देखती है कि जब बस जा रही है तो उसके आगे जो एक काऊ है यानी गाय है, वो सड़क के क्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड में जा रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। रनिंग मींस क्या? दौड़ रहा है। आगे, सी इज thrilled by everything she sees and feels like she is in a dream। क्या कह रहा है? सी इज thrilled, वो बहुत ज्यादा जो है thrilled मतलब एकदम जो खुशी से एकदम जो खुश हो जाते हैं, ठीक है। by everything she sees, जो सब कुछ ये देख रही है, क्या चीज? फील्ड देख रही है, माउंटेन्स देख रही है, पाम ट्रीज देख रही है। इन सब चीजों को जब देख रही हो तो बहुत ज्यादा थ्रिल्ड महसूस कर रही है, बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही है। एंड फील्स लाइक शी इज इन अ ड्रीम, और ऐसा वो फील कर रही है, ऐसा महसूस कर रही है कि ये सब कुछ उसके साथ रियल में नहीं हो रहा, वो अभी सपने में है, ठीक है। वो सपने में है, उसको जो है ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा अपनी आंखों में कि वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही है। उसको लगता है क्या, कि मैं जो है सपना देख रही हूँ, ठीक है। आगे, एल्डरली पैसेंजर, अब हर यात्रा के दौरान एक जो है बूढ़ा व्यक्ति कोई होता है, यहाँ पे भी वही चीज है, क्या? एक वृद्ध पैसेंजर है, वृद्ध यात्री है, वो क्या करते हैं? इन द बस कॉल्स वल्ली अ चाइल्ड, वल्ली को क्या बोल देते हैं? चाइल्ड बोल देते हैं, बच्चा बोल देते हैं, ठीक है। वल्ली को क्या बोल देते हैं वो? बच्चा बोल देते हैं। एंड ही आस्क हर नॉट टू स्टैंड, और उससे कहते हैं क्या? कि खड़े मत रहो, बैठ जाओ चुपचाप सीट पे, समझे? कौन बोलता है? एक कोई एल्डरली पैसेंजर है, कोई वृद्ध यात्री है जो बस में यात्रा कर रहे हैं, वो वल्ली से कह देते हैं क्या? कि जो है बैठ जाओ चुपचाप, खड़ी मत रहो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आगे, एट द स्टैंड, अब बस स्टैंड पे क्या होता है? एट द स्टैंड इन द सेंस मतलब बस स्टैंड पे जहाँ पे बस रुकती है। एन एल्डरली वुमेन, एक वृद्ध महिला जो है,
एल्डरली मतलब क्या होता है, वृद्ध जो है या बूढ़ा या फिर जिसकी एज हो गई है, तो वृद्ध महिला जो है केम एंड सैट डिसाइड बल्ली। अब जो वो आती है और बल्ली के बगल में बैठ जाती है, ठीक है, बल्ली के बगल में बैठती है। वल्ली फाउंड द लेडी अगली। अब वल्ली को वो जो है बिल्कुल भी, जो लेडी आके बैठती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो उसको जो है अगली मतलब भद्दी सी कह लो, या फिर वो बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लगती है। शी हैड बिग होल्स इन her ears and was wearing ugly earrings। अब जो वृद्ध महिला आके बैठी है उसके बड़े बड़े से जो है जो कान है, जो कान है, उसके कान में बड़े बड़े छेद है, ठीक है, बिग होल्स है। बिग होल्स जो किस कहाँ पे है, उसके कान में, जो बूढ़ी महिला के बैठी हुई है। एंड was wearing ugly earrings, और भद्दी सी बहुत जो है झुमके पहनी हुई थी वो, ठीक है, बहुत ही गंदा सा जो है झुमका वो पहनी हुई थी अपने बड़े बड़े से कानों में, जिसमें बहुत बड़े बड़े छेद थे, ठीक है। सी वॉज च्यूइंग बीटल नट्स। अब बीटल नट्स क्या होता है, बीटल नट्स को हम बोलते हैं सुपारी। बीटल नट्स क्या होता है, बीटल नट्स को बोला जाता है सुपारी, ठीक है। तो अब वो जो है, जो ओल्ड लेडी थी, वो क्या खा रही थी, सुपारी जो है चबा रही थी। च्यूइंग मीन्स क्या होता है, चबाना। च्यूइंग मीन्स क्या होता है, चबाना होता है। तो वो जो है सुपारी चबा रही थी वहां उसके बगल में बैठ के। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर महिला अगर बगल में बैठ के ऐसा कुछ करेगी तो वो पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज होता है किसके साथ, वल्ली के साथ, वो भी वो चीज को पसंद नहीं करती है। वल्ली डज नॉट टॉक टू एनीवन ऑन द बस। बल्ली जो है डज नॉट, किसी से भी बात नहीं करती है। बल्ली डज नॉट टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात नहीं करती है, कहाँ पे, ऑन द बस, बस में, ठीक है। एंड गेट्स एनॉयड, और इस चीज से वो परेशान हो जाती है, ठीक है। एनॉयड, परेशान हो जाती है, बॉदर्ड हो जाती है, किस चीज से, क्योंकि शी डज नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, कि उसको कोई बच्चों जैसा व्यवहार करे उसके साथ, ये चीज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसको, उस छोटी सी बच्ची को, सॉरी मैंने भी बच्ची बोल दिया, लेकिन वो क्या कर रही है, इसी चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि कोई भी अगर उसको जो है बच्ची बोल देता है, अगर कोई बच्चों जैसा उसके साथ व्यवहार करता है, कि उसको बच्ची समझ लेता है, तो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, ठीक है। एंड कंसिडर्स हरसेल्फ एन एडल्ट, और वो खुद को क्या समझती है भाई, एडल्ट समझती है, क्योंकि उसने भी जो उसको फेयर दिया उतना ही किराया दिया जितना सब लोग दिए हैं, उसको भी उतनी सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अपने आप को एक एडल्ट जो है, मतलब वयस्क, एडल्ट मीन्स क्या होता है, वयस्क होता है, तो अपने आप को एक वयस्क को कंसीडर करती है, समझती है, ठीक है। सी डज नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन बस रीचेस द टाउन। सी डज नॉट गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स क्या, उतरना। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरना होता है, मतलब वो जब बस से उतरती नहीं है, कब, जब बस रीचेस द टाउन, जब वो शहर में पहुंच जाता है बस, तब भी वो उतरती नहीं है बस से, ठीक है। क्यों नहीं उतरती है, सी टेल्स द कंडक्टर, वो कंडक्टर से बताती है, कहती है क्या, कि दैट शी इज देयर ओनली फॉर द राइड, वो यहाँ पे केवल और केवल सवारी करने के लिए ही आई थी, मतलब उसको कहीं जाना नहीं था, ठीक है। वो बस केवल एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसे अनुभव करना चाहती थी बस राइड को, इस वजह से वो केवल जो है यहाँ पे सवारी के लिए ही आई है। सी बाइज अ रिटर्न टिकट, वो वापसी का टिकट उससे खरीदती है। एंड स्टेज ऑन द बस, और उसी बस पे जो है वो स्थित रहती है, ठीक है। स्टेज मतलब वहीं पे रुकती है उसी बस में, वो नीचे नहीं उतरती है। आगे ऑन द वे बैक, और जब बस जो है वापस जो है उसके गांव की तरफ चल पड़ता है, तो क्या होता है, शी सीज दैट सेम काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, वो क्या देखती है, कि सेम काउ, जो काउ उसके पहले जब आ रही थी तब देख रही थी कि वो दौड़ रहा था सड़क के इस पार से उस पार, अब वो क्या देख रही है, कि वही सेम काउ वही गाय जो है, लाइंग डेड मतलब मरा पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइंग डेड मतलब मरा पड़ा हुआ है, ऑन द रोड साइड मतलब रोड के किनारे पे, रोड के किनारे पे वो गाय जो थी वो मरा पड़ा था, ठीक है। सी शॉक्ड, अब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड सैडेंड, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, ठीक है। शॉक्ड मींस क्या, हैरान हो जाती है, एंड सैडेंड दुखी हो जाती है, बाय द साइड, यह दृश्य देख के। साइड मींस क्या होता है, दृश्य, यह दृश्य देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। शी सैट ऑन द बस साइलेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और अब वो पूरी यात्रा के दौरान, मतलब पूरे रेस्ट ऑफ द जर्नी, जितना भी यात्रा उसका बचा हुआ था, उस पूरी यात्रा के दौरान वो बिल्कुल बस में शांत होकर एकदम बैठ जाती है, क्योंकि उसका मन बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, कि वही जो गाय थी अभी तक इधर उधर घूम रही थी, अब वो जो है उस सड़क पे मरी हुई पड़ी थी, ठीक है। इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, और पूरे बस में जो एकदम शांति से वो पूरी यात्रा के दौरान बैठी रहती है। फिर आगे, शी डज नॉट टेल एनीवन अबाउट व्हाट शी सॉ,
वो किसी को ये चीज नहीं बताती। क्या? शी डज नॉट टेल एनीवन, वह किसी को ये चीज नहीं बताती है अबाउट व्हाट शी सॉ, कि वो क्या चीज देखी उसने, ठीक है, उसने क्या चीज देखा बाहर, इस चीज के बारे में वो किसी को नहीं बताती है। एंड शी कीप्स इट ऑन सेल्फ, वह इस बात केवल स्वयं तक ही, अपने तक ही रखती है, ठीक है, किसी के साथ भी उस चीज को शेयर नहीं करती है। आगे देखिए, सी गेट्स ऑफ द बस, वो बस से उतरती है। अभी यहाँ पे देखिए गेट्स ऑफ उतरना था, तो सी गेट्स ऑफ द बस, बस से वो उतरती है। एंड गोज बैक टू हर हाउस, और अपने घर पे वापस चली जाती है। गोज बैक मीन्स वापस जाना, कहाँ पे? अपने घर पे, ठीक है, बस से उतरती है और अपने घर पे वापस चली जाती है। सी प्रेटेंड्स, वो ऐसा जो है दिखाती है, शो ऑफ करती है, ऐसा दिखाती है, दिखाने का नाटक करती है एक सेंस में। क्या? किसी प्रिटेंड्स दैट नथिंग हैपेंड, वो ऐसा दिखाती है या इस चीज का वो बताती है क्या, कि दैट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। प्रिटेंड इन द सेंस यहाँ पे शो ऑफ करना, दिखाना चाहिए। तो वही चीज कह रहे हैं कि प्रिटेंड्स वो ये दिखाती है कि नथिंग हैपेंड, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा दिखाने का वो प्रयास करती है। एंड डज नॉट टेल हर मदर अबाउट हर एडवेंचर, और अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताती है। अपनी माँ से वो कुछ भी नहीं बताती है कि मतलब वो बस में यात्रा की थी और बस में जो इतना सब कुछ हुआ था, ये सब कुछ चीजें हुई, जो कुछ भी उसने देखा था एडवेंचर, ठीक है, माउंटेन्स देखा, फील्ड देखा, palm trees देखा, ये सब कुछ जो देखा था एडवेंचर जो उसके साथ हुआ था, इन सब चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है। किसको? अपनी माँ को, ठीक है। सी थिंक्स दैट शी विल गो ऑन अनदर बस राइड समडे, और वो ये सोचती है, सी थिंक्स सोचती है क्या, कि दैट शी विल गो ऑन अनदर बस राइड, वो एक किसी दूसरी जो है बस यात्रा के लिए यानी बस सवारी के लिए जाएगी। समडे मतलब किसी दिन, वो किसी दिन जो है दूसरी बस की सवारी के लिए जाएगी। बट शी ऑल्सो फील दैट शी हैज ग्रोन अप अ लिटिल, लेकिन साथ साथ वो ये भी जो है फील करती है, महसूस करती है क्या, कि दैट शी हैज ग्रोन अप अ लिटिल, मतलब वो थोड़ी बहुत अब बड़ी हो गई है, ठीक है, कि जो लोग उसके साथ बच्चों जैसा ट्रीट करते थे वो नहीं था, अब जो है वो थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट समरी था इस चैप्टर का। जो है इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, कि एक 8 साल की जो बच्ची है, ठीक है, जिसका नाम बल्ली है, उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि जो है वो किसी बस पे यात्रा करे, ठीक है, इस वजह से वो अपने पैसे सेविंग करना शुरू कर देती है, ठीक है। और बस का किराया जो था वो 30 पैसे था, कहाँ से? उसके गांव से लेके नियरेस्ट सिटी जो था, यानी नियरेस्ट जो पास का शहर था, वहां तक का जो किराया था वो कितना था? 30 पैसे था, ठीक है। तो वो उतना जो है अपना सब इकट्ठा करके जो है उसको लगता है कि 30 पैसे जाने का रहेगा और फिर 30 पैसे आने का रहेगा। तो ये सब चीज वो समझ के उसके बाद फिर जो वो कहाँ पे बस में बैठ जाती है। बस में जब जाती है तो फिर जो है कंडक्टर जो है उसको टिकट देता, मतलब उसको देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और उसको जो क्या मैडम बोलता है, ठीक है। बस को जब फिर वो उसको सीट दिखा देता है, उसको टिकट देता है, फिर वो रास्ते में वो सब कुछ देखती है, एक गाय को देखती है, वो सड़क इधर से उधर पार कर रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने अच्छे तरीके से देखा और अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। आइए इस पे पेस्ट कुछ हम एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को देख लिया जाए, ठीक है। तो आइए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये देखिए आपका 2024 और 23 में पूछा गया है, क्या है इसमें, आइए देखते हैं। इसमें पूछा गया क्या कि वल्ली वाज अ ईयर ओल्ड, वल्ली वॉज अ ईयर ओल्ड, वल्ली कितने साल की थी? देखिए 2024 और 23 में पूछा गया है कितने साल की थी। अब यार 10 ईयर की नहीं, 7 ईयर नहीं, 8 ईयर, हाँ भैया 10 ईयर, 8 ईयर सॉरी, कितने साल की थी? 8 साल की थी, ठीक है, 8 ईयर ओल्ड थी। कौन? वल्ली, ठीक है। आगे द गर्ल वल्ली मई वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, अब उसका पूरा नाम तो क्या था? वल्ली मई था, ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे? शॉर्ट में क्या बोलते थे? जो है उषा बोलते थे? नहीं, वल्ली, हाँ वल्ली बोलते थे। शॉर्ट में क्या बोलते थे? वल्ली बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वॉज पैसिव वन वे, अब जो बस फेयर मतलब बस का किराया जो है कितना था, कहाँ से? वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से लेके उस टाउन तक, मतलब एक साइड का वन वे, एक साइड का किराया कितना था? अभी हमने आपसे बताया कितना था? 30 पैसे था ना, हाँ 30 पैसे था, 30 रुपए नहीं, 30 पैसे था, ठीक है। एक साइड का किराया 30 पैसे था, उधर से रिटर्न का किराया भी 30 पैसे था, मतलब टोटल 60 पैसे जो है स्पेंड हुए थे उसका फेयर पे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, बस में जब वल्ली बैठ जाती है तो फिर वो क्या करती है? देखिए आपका 2024 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। When वल्ली got into the bus, जब वल्ली बस में बैठ जाती है, she looked at everything very
थोरोली मतलब हर एक चीज को वो बहुत गहनता से देखती है, ठीक है। थोरोली मतलब एकदम गहनता से हर एक चीज को देखती है। माउंटेन्स देखी उसने, पाम ट्रीज देखा, फील्ड देखा, ग्रास लैंड देखा, एक काऊ जो रनिंग कर रहा था अक्रॉस द रोड, वो सब कुछ देखा उसने, ठीक है। When she looked outside, जब वो बाहर उसने देखा, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window. अब विंडो क्योंकि उसका लगा हुआ था खिड़की का, ठीक है, तो आधा विंडो उसमें बंद हुआ था, तो उधर आधे से देखती है तो उसको बाहर क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं। वहां पे उसको जो है पाम ट्रीज दिखाई पड़ता था, और क्या दिखाई पड़ता था, ग्रासलैंड दिख रहा था, और क्या दिख रहा था, माउंटेन्स दिख रहे थे, पाम ट्रीज दिख रहा था, ठीक है, काऊ जो है रनिंग अक्रॉस द रोड, ये सब कुछ चीजें दिख रही थी। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं कि जब बल्ली बल्ली जो है बस में बैठ जाती है, तो ये सब चीजें वो वहां से बैठ के देखती है, ठीक है। आगे फिर हाउ डिड बल्ली प्लान हर बस राइड, बल्ली अपना बस का जो राइड, बस की सवारी है, वो कैसे उसका योजना बनाती है, ये भी देखिए 2023 में पूछा गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। बल्ली planned her bus ride after carefully listening to conversation between her neighbors and people who regularly used to the bus. अब वो पहले तो ये उसके बारे में जो है सूचना इकट्ठा करती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड करती है, और वो कहाँ से इकट्ठा करती है, कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, जो उसके पड़ोसी आपस में बात किया करते थे, उस चीजों से वो कन्वर्सेशन इकट्ठा किया करती है, ठीक है। और क्या था, she also asked a few questions from them, और वो उनसे कुछ क्वेश्चन भी करती थी, अच्छा ठीक है, मतलब वहां से अगर हम जाएंगे तो वहां से बस वापस कब आएगी, टाइमिंग सबसे पता करती है, ठीक है, कि मतलब वहां से कब आएगी, कितने रुपए लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, कब पहुंचा देगी वहां पे, ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करती है। फिर शी फाउंड आउट दैट टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो ये आप देख लीजिएगा, एमसीक्यूज में भी आपका ये पूछा जा सकता है कि जो नियरेस्ट टाउन था वो उसके विलेज से कितनी दूरी पे था, तो कितनी दूरी पे था, 6 miles पे, यानी 6 मील की दूरी पे था, ठीक है। द बस फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स। अब जो है वो बस का किराया एक तरफ में कितना था, 30 पैसे था, ठीक है, और बस टाइम कितना लेगा था, 45 मिनट्स, लगभग जो है 45 मिनट का समय लगता था उसके गांव से लेके कहां तक, उसके शहर तक, जो पास का शहर था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको रखिएगा दिमाग में। आगे देखिए, she also thought that if she stayed in the bus and came back by the same bus it would cost 60 पैसे। और वही चीज वो कहती है कि वो ये सोचती है ये भी कि अगर वो इसी बस में बैठी रहेगी और वापस उसी बस से आएगी, तो 30 पैसे उसके जाने के, 30 पैसे उधर से आने के, टोटल कॉस्ट उसका कितना पड़ेगा, 60 पैसे पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो है अपना प्लान वो तैयार करती है कि इस तरीके से मैं बस राइड करूंगी। आगे देखिए, हाउ डिड वल्ली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। अब अपनी ये यात्रा के दौरान जो उसकी बस की यात्रा थी, उसके में जो है वो कैसे जो है पिकअप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, छोटी से छोटी जानकारी वो कैसे इकट्ठा करती है। तो वही चीज सेम क्वेश्चन है, देखिए 2024 में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी आप देख लीजिए क्या, बल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 miles अवे, जो शहर था उसका कितना दूर था, 6 मील दूर था, ठीक है। द ट्रिप टू टाउन वुड टेक 45 मिनट, समय कितना लगता उसमें, 45 मिनट लगता था, ठीक है। द फेयर ऑफ वन वे वाज 30 पैसे, और एक तरफ का किराया जो कितना था, 30 पैसे तो था। तो छोटी से छोटी जानकारी वो कलेक्ट कर रही है, ठीक है। बल्ली फाउंड आउट दीज डिटेल्स बाय लिसनिंग केयरफुली, और ये सब डिटेल्स उसको कहां से मिला, सुन के, कहा सुना उन्हें, सावधानी पूर्वक सुना, केयरफुली, कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, उसके जो पड़ोसी थे जो आपस में बातचीत किया करते थे, उस चीज को सुन के वो ये सब जानकारी इकट्ठा करती है, ठीक है। वो रेगुलरली राइड द बस, जो उस बस की यात्रा लगातार किया करते थे या हमेशा किया करते थे, उनसे जो बातों को सुनकर वो जानकारी इकट्ठा करती है। शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम देम, और वो उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेती है जो उसके मन में डाउट रहता है, मान लो क्लियर नहीं सुन पाती है, कुछ डाउट रहता है, तो वो उसको आसानी से सुन लेती है, वहां पे जो है पूछ लेती है उनसे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट थे, इसमें से जो कुछ बताया गया आपको, ये सब आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एमसीक्यूज आपका एक भी इससे बाहर नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब जो बताया गया आपको, इतना अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते तो आपका एक भी एमसीक्यू इससे बाहर नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वो भी जो है आपका इन्हीं बेस पे जो है बार बार रिपीटेड आता ही रहता है, ठीक है। कभी ये जो है कुछ क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका सेम वही रहने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा,
अगर कोई चीज आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है तो वो चीज आप कमेंट में मेंशन करिएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, उसको हम आपको अगले वीडियो में और क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।